एंड वेलकम एवरीवन WP सिंप्लीफाइड बाय सुनील में। आज हम एक ऐसे इवेंट के बारे में बात करेंगे जो कि अभी बहुत चर्चा में है। और आज के जो हमारे सेशन के जो स्पीकर हैं वो हैं आनंद उपाध्याय, जो कि फाउंडर हैं WP वाइब्स के, अजमेर से हैं। और अजमेर की जो कम्युनिटी के एक्टिव मेंबर हैं, वर्ल्ड वाइड भी आप वर्डप्रेस कम्युनिटी में काफ़ी एक्टिव हैं। आप फ्लैगशिप इवेंट्स के अंदर भी ऑर्गेनाइजर रहे हैं। तो जितना मैं आपको जानता हूँ, मेरे हिसाब से आप कम्युनिटी में काफ़ी अच्छे लेवल तक आप काम कर रहे हैं। काफ़ी इवेंट्स के अंदर आप जाते हैं एज ए स्पीकर, ऑर्गेनाइजर। आपने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है। सो पहली बात तो थैंक यू सो मच, आज आपने टाइम निकाला और आज आप आए। सो सबसे पहला तो अ, अगर मैंने कुछ मिस किया हो आपके इंट्रोडक्शन में तो प्लीज़ वो एक बार ही बताएं। एंड जो कैंपस कनेक्ट जो इवेंट है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि हम उस इवेंट को थोड़ा और अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद सुनील, और धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए और इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए। मुझे नहीं लगता उसमें कुछ और मेरे को जोड़ने की ज़रूरत है। अब जैसा कि आपने मेरे को पूछा कि कैंपस कनेक्ट इवेंट के बारे में आप बताऊं मैं, तो कैंपस कनेक्ट इवेंट, वर्डप्रेस कैंपस कनेक्ट इवेंट जैसा पूरा नाम भी उसका है। वर्डप्रेस कैंपस कनेक्ट इवेंट एक वर्डप्रेस फाउंडेशन का एक नया इनिशिएटिव है, जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स के लिए कैंपस में जाके वर्कशॉप, सेमिनार्स इस तरह के ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके थ्रू वर्ड स्टूडेंट्स को हम वर्डप्रेस के अंदर एक्सपोज कर सकें, वर्डप्रेस के बारे में अवेयरनेस जगा सकें इनके बीच में, उनको वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो वर्डप्रेस इकोसिस्टम देता है उनके बारे में उनको हम जानकारी दें कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, क्या स्कोप है, और कैसे वो इन्वॉल्व हो सकते हैं वर्डप्रेस प्रोजेक्ट के अंदर, either as a choosing it as a career or contributing to the this project। तो किस किस तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है उसके बारे में उनको जानकारी देते हैं, और हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स कराते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल रहती है उनको। क्योंकि एक तरह होता है कि हम किसी को जाके एक थियोरेटिकली कुछ सिखा के आ रहे हैं, कुछ बता के आ रहे हैं सिंपल एक सेमिनार, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम हैंड्स ऑन वर्कशॉप भी उसमें कराते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं। तो ये ऑफिशियल वर्डप्रेस फाउंडेशन का एक नया प्रोजेक्ट प्रोग्राम हुआ है, अभी कुछ महीने पहले ही इसको ऑफिशियल का एक तमगा हम कह सकते हैं वो मिला है। उसके पहले पिछले साल हमने एक पायलट प्रोजेक्ट कराया था अजमेर के अंदर उसी नाम से, WP कैंपस कनेक्ट, और उसकी सक्सेस को ही हमने वर्डप्रेस के अंदर जो लीडरशिप है वहाँ तक हमने पहुँचाया कि इस तरह का इवेंट है जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को कनेक्ट करके एक नई एनर्जी वर्डप्रेस इकोसिस्टम में ला सकते हैं। उसी के तहत फिर वर्डप्रेस फाउंडेशन ने इसको एक ऑफिशियल इवेंट का दर्जा दिया। और उसके बाद अब अजमेर में नहीं, वर्ल्ड के काफ़ी सारे शहरों के अंदर अभी ये इवेंट हो रहा है। काफ़ी सारी कम्युनिटीज़, लोकल कम्युनिटीज़ को अडॉप्ट कर रही है, अपने आप इवेंट करा रही है, ताकि वो भी एक नई जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन को कनेक्ट कर सके और कम्युनिटी से जोड़ सके। इसी सीरीज़ के अंदर हम वापस से अजमेर के अंदर ये इवेंट लेकर आ रहे हैं, जो भी 30 अगस्त से हमारा इवेंट का पहला वर्कशॉप हमारी स्टार्ट होएगी। 25 अगस्त को हम एक सेमिनार करने जा रहे हैं, उसके बाद से हमारा 5 या 6 कॉलेजेस को हम उस पीरियड में कवर करेंगे, और काफ़ी सारे बच्चों को हम वर्डप्रेस कम्युनिटी से जोड़ेंगे। सो पहली बात तो ये कि जो भी आप ये कैंपस कनेक्ट इवेंट करा रहे हैं वर्डप्रेस का, वो कॉलेज के अंदर है और वो सिर्फ कॉलेज के बच्चों के लिए, जिस भी कॉलेज में आप जाएंगे या जिस भी कॉलेज में आप ये इवेंट, तो अगर कोई कॉलेज इंटरेस्टेड है कि हम आप आओ और आप हमारे कॉलेज के अंदर ये वाला इवेंट कराओ, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, वो आपको कैसे अप्रोच करें? देखिए, प्रोसेस सिंपल है। हमने जैसे इवेंट हमने प्लान करा, हमने 5 से 6 कॉलेज का हमने टारगेट रखा था। उसके तहत हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर कॉल फॉर पार्टनर कॉलेज निकाला, ओके। जो कि हम जो भी हमारे साथ कॉलेज जुड़ता है हम उसको एज अ पार्टनर कॉलेज के रूप में जानते हैं। तो हमने उनको कॉल फॉर पार्टनर कॉलेज निकाला। तो कोई भी एक कॉलेज अगर इंटरेस्टेड है तो सिंपल हमारी वेबसाइट पे आके वो सिंपल उसका फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा जब लोकल कम्युनिटीज़ के अंदर हैं तो लोकल कम्युनिटीज़ में रीच आउट कर सकता है। हमने इसके बारे में हमारे लोकल मीटअप्स के अंदर बताया कि इस तरह का हम इवेंट करने वाले हैं, और हमारे मीटअप के अंदर जैसे ही हमने लास्ट ईयर इवेंट करा था उसके बाद से हमारे मीटअप में काफ़ी सारे स्टूडेंट मेंबर्स जुड़े हैं। तो हमने मीटअप के अंदर स्टूडेंट्स में कन्वे करा कि आप अपने अगर अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉलेज में भी इवेंट हो तो अपने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से बात करिए, उनको हमसे कनेक्ट कराइए। तो ये भी एक अप्रोच जो हमने काम में ली है इस बार, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसमें बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हुए हैं और अपने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से हमको कनेक्ट कराने के अंदर और इवेंट की कंप्लीट प्लानिंग की स्टेज तक लाने में हमको काफ़ी हेल्प करी है। तो कई तरीके हैं। आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, आप हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू आप कहीं से भी हमको मैसेज कर सकते हैं। और
ये हमारे तरीके हैं। किसी भी तरह से अगर हमको कोई अप्रोच करता है तो हम उसको आगे फिर हम कंप्लीट डिस्कशन फेज के अंदर आते हैं और उनके साथ मिलकर प्लान करते हैं कि किस किस तरह से हम उनके कॉलेज के अंदर करवा सकते हैं इवेंट। ओके, सो अगर कोई नई कम्युनिटी जो है वो इस इवेंट को कराने चाह रही है और हम्म। उनको थोड़ा जैसे लाइक एज ए गाइडेंस के लिए आप क्या बोलेंगे कि आप लाइक ये पैरामीटर्स हैं इनको ध्यान में रख के आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं और आप एक एज ए कम्युनिटी इसको ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, तो उनके लिए कोई गाइडलाइन हो, मतलब बेसिक स्टेप्स अगर उनको पता चल जाए। बेसिक स्टेप्स आपके सिंपल हैं, आपको बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। आपको चाहिए आपकी एक डेडिकेटेड टीम, पैशनेट वर्डप्रेस प्रोफेशनल्स, कम्युनिटी मेंबर्स जो एक्चुअल में इस तरह के इवेंट के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें, अपनी एनर्जी दे सकें इस इवेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। और उसके अलावा आपको चाहिए एक इंटरेस्टेड कॉलेज जो अपने स्टूडेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करे इस तरह का इवेंट कंडक्ट कराने के लिए। तो ये केवल दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगर आपके पास फुलफिल हो रही है तो आप ये इवेंट आप करा सकते हैं। क्योंकि बिना प्रॉपर टीम के आप किसी भी तरह का इवेंट आप करा रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर टीम की जरूरत है। और आपको, क्योंकि कैंपस कनेक्ट जैसा नाम सिंपल है कि आप सीधे कैंपस में जा क्या कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर आओ, क्योंकि वो एक फ्रिक्शन ऐड करता है। हमारा कंसेप्ट सिंपल सा है कि हम कैंपस में जाएंगे, दैट्स व्हाई द नेम इज कैंपस कनेक्ट। तो उसमें सिंपल है कि आपको दो ही पैरामीटर आप फुलफिल करते हैं तो आप इवेंट प्लान कर सकते हैं। और अब वर्डप्रेस के, जैसे मैंने बताया कि वर्डप्रेस का ऑफिशियल इवेंट है, तो इसके अंदर वर्डप्रेस की ऑफिशियल साइट्स event.wordpress.org/campus connect पे आप जाएंगे, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑर्गेनाइजर फॉर्म मिलेगा, आप उसको फिल कर सकते हैं। इवन जरूरी नहीं है लोकल कम्युनिटीज ये इनिशिएटिव ले, कई सारे अभी अभी कई जगह पे वर्ल्ड कैंपस कनेक्ट हो रहा है। कुछ जगह पे यूनिवर्सिटीज भी इनिशिएटिव ले रही है, वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज आके अप्रोच कर रही है कि हमको हमारे यहाँ पे इवेंट कराना है। तो मे बी उनके पास कोई खुद के पास इतने रिसोर्सेज हैं या एक्सपर्ट लोग हैं जो ये कंडक्ट करा सकते हैं। हम लोकल कम्युनिटीज मेंबर्स से कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये लोग कम्युनिटी मेंबर्स हैं, ये यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड है, दे कैन जॉइन हैंड्स और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इवेंट को। इसके अलावा एक कंप्लीट बुक अवेलेबल है वर्डप्रेस कम्युनिटी साइट, मेक वर्डप्रेस कम्युनिटी ब्लॉग है, आपको पूरा जाकर हैंडबुक्स वगैरह भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी, जिसके ऊपर पूरा गाइडलाइंस लिखी हुई किस किस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो सिंपल स्टेप्स है आपको कि आप लाइक यूनिवर्सिटी हो चाहे लोकल कम्युनिटी हो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करे, प्लान करे और देन उसका एग्जीक्यूशन कर दे। या एंड पूरी गाइडलाइन जो वर्डप्रेस पे आपको मिल जाएगी इसके बारे में, बेसिकली जो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी हाँ, और गाइडलाइंस में ऐसा ऐसा नहीं कि बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड गाइडलाइंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे सिंपल सा फंडा है, बच्चे स्टूडेंट्स के लिए इवेंट है, कैंपस के अंदर ऑर्गेनाइज होएगा एंड दिस इवेंट विल बी फ्री फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए किस तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, कॉलेज से किसी तरह से ऐसा नहीं कि कम्युनिटी कॉलेज से कुछ चार्ज कर रही है या इंस्टीट्यूट से कुछ चार्ज किया जा रहा है। सो इट इज़ अ कम्प्लीटली फ्री इवेंट। तो और इसके अलावा ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स गाइडलाइंस नहीं है। आप इवेंट फॉर्मेट आपको कैसा रखना है, किस तरह के सेशंस आप रखना चाहते हैं, आप वर्कशॉप रखना चाहते हैं, बिगनर वर्कशॉप रखना चाहते हैं, एडवांस वर्कशॉप रखना चाहते हैं, ये सब आप उस कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में समझ के कि कैसे उनके स्टूडेंट्स कैसे हैं, उनके पास प्रियर नॉलेज इनकी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सेशंस को प्लान कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई स्ट्रिक्ट करिकुलम हम प्लान कर रखा है कि वही करिकुलम आपको यूज में लेना है। तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने स्टूडेंट्स, आपके टारगेट ऑडियंस कैसी है उनके अकॉर्डिंग आप उसको प्लान कर सकते सो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपको वर्डप्रेस इकोसिस्टम में आने का बहुत बढ़िया ऑप्शन मिलता है। उसके हैं। जी अलावा कोई बेनिफिट हो स्पेशली लाइक किसी के पास अगर किसी को वर्डप्रेस में अपना कैरियर बनाना हो या फिर कोई ऐसा सोचता हो कि लाइक यहाँ पे बहुत सारे स्पॉन्सर्स आते हैं, बहुत सारे कंपनी वाले लोग भी आते हैं कम्युनिटी के अंदर, तो सब तरीके के लोग होते हैं, तो या फिर किसी को जॉब का जैसा कोई ऑफर मिलने का कोई चांस हो या कोई इस तरह के कोई और बेनिफिट हो जो मिल सकते हैं, मतलब फिक्स नहीं है बट हाँ मिल सकते हैं। जी, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं। जैसे अगर आप इवेंट के अंदर जा रहे हैं, कैंपस कनेक्ट इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहाँ जो भी आपकी टीम आएगी वो टीम प्रोफेशनल्स की है जो आप एक्टिवली इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं। अगर आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ का पता पड़ेगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है और किस तरह से हम वर्डप्रेस इकोसिस्टम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। एज अ कैरियर क्या हम चूज़ कर सकते हैं, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। फिर कई बार आपकी स्पॉन्सर्स कंपनीज हैं, एज अ ऑर्गेनाइजर आप उन स्पॉन्सर कंपनी से बात कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई वैकेंसीज वगैरह तो वो हम स्टूडेंट के बीच में प्रमोट करेंगे, अगर आपके पास ओपनिंग्स हैं तो वो हम स्टूडेंट के बीच में प्रमोट करेंगे। तो आप एज ऑर्गेनाइजर्स, मैं कहना चाहूँगा अगर आप ऑर्गेनाइजर हैं किसी इवेंट के तो आप अपने स्पॉन्सर से बात करिए कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है तो हम वो भी स्टूडेंट के सामने हाईलाइट करेंगे। तो वो चीज़ अब मतलब ऐसा नहीं है कि आप उस दिन आप वर्कशॉप के बाद उठेंगे और आपको कोई एकदम से मिल जाएगा, बट देर आर
वेरियस अपॉर्चुनिटीज जो आपके रास्ते में आ सकती है, जिनके लिए आपके रास्ते खुल जाते हैं। आपके पास नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आपको आपको प्रोफेशनल जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं उनसे आपको बात करने का मौका मिलता है। और थोड़ा बहुत अगर आपको एक इनिशियल नॉलेज हो जाती है तो फिर आगे की लर्निंग के लिए आप अपने खुद के स्कोप, खुद को भी अपने आप को बढ़ा सकते हैं कि हम एक इनिशियल आइडिया हो गया, ये अपॉर्चुनिटीज मेरे को दिख गई है, इसके बारे में और एक्सप्लोर करना है, तो स्टूडेंट उसके बारे में और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो भी एक उनके लिए नए रास्ते खोल सकता है। सो आई थिंक जो बेसिक जो भी हमें डिटेल्स चाहिए कैंपस नेट के बारे में वो आपसे हमने जान लिया। तो आई थिंक बेसिकली जो भी चाहिए कैंपस नेट ऑर्गेनाइज कराने के लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन जितना मुझे लगता है कि आपसे जाननी चाहिए थी वो मैं पता कर चुका हूँ, लाइक मुझे वो समझ में आ रही है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि और डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज डालें और हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपका उसका आंसर मिले और आपको उस इवेंट को कराने में जो भी सपोर्ट चाहिए उसके लिए अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो वो आपसे कैसे कनेक्ट करें? अगर इस इवेंट के बारे में किसी को किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट प्लेस है, जो वर्डप्रेस का वर्डप्रेस का जो स्लैक चैनल है उसमें आप जाएं, स्लैक स्लैक में जाएं और उसके अंदर जाके हैश कैंपस कनेक्ट नाम से एक चैनल है, वहाँ आप जाएं। इस इवेंट के बारे में सारे डिस्कशन, सारे कम्युनिकेशन सारे हम वहाँ करते हैं। और वहाँ पर मल्टीपल जो लोग अपने इवेंट करा रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, उनकी प्रोग्रेस भी शेयर करते हैं। और कुछ भी इस इवेंट के रिलेटेड कुछ भी नई चीज़ आ रही है वो भी वहाँ शेयर होती है। तो आप इस तरह से आप वो चीज़ें आप भी आप करा सकते हैं। मतलब आप वो एक अच्छी प्लेस है जहाँ पे आप जाके अपने किसी भी तरह की क्वेरीज पूछ सकते हैं। सो थोड़ा सा इस इनिशिएटिव के बारे में, लाइक आपके दिमाग में ये क्यों इनिशिएटिव आया? कि जितना मुझे पता है कि ये आपने इनिशिएट किया था 2024 के अंदर, तो आपने ये क्यों, क्या सोचा ऐसा, या फिर आपने कम्युनिटी के अंदर एक ऐसा देखा कि ये गैप है और आपने क्यों इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया? मतलब कोई स्पेशल कोई रीज़न हो उसका? ये एक रीज़न तो नहीं कह सकता, मतलब मल्टीपल रीजंस हैं जिसको कंबाइन, जिनके थ्रू वजह से हमको ये थॉट्स आए कि हम इस तरह का एक एक्सपेरिमेंटल इवेंट करके देखें। जी क्योंकि वर्डप्रेस में जैसे हम देखते हैं कि यूजुअली हम वर्ड कैंप्स सबसे ज़्यादा देखते हैं, वर्ड कैंप्स हर किसी को पता है, जी वर्डप्रेस कम्युनिटी में जो भी एक्टिव है उसको वर्ड कैंप पता है। जी तो वर्ड कैंप्स का हमारा सिस्टम होता है कि हाँ सिंपल फुल डे का सेमिनार टाइप हो रही है, बहुत सारे स्पीकर्स आ रहे हैं, कुछ वर्कशॉप्स भी हो जाती है और हम उनको अटेंड करते हैं। बट उनका जो पूरा लाइनअप होता है, स्पीकर लाइनअप होता है, वो मोस्टली ओरिएंटेड होता है वर्डप्रेस प्रोफेशनल्स जो एक्चुअल में ऑलरेडी वर्डप्रेस इकोसिस्टम में आ चुके हैं उनको लेकर। उसमें कोई गलत भी नहीं है, हर इवेंट के अंदर मेजर ऑडियंस उसकी वो होती है। बट पिछले कुछ सालों के अंदर मैंने इंडिया में वर्ड कैंप्स काफ़ी अटेंड करे, इंडिया के बाहर भी अटेंड करे, और कुछ वर्ड कैंप्स हमने नोटिस करा कि काफ़ी सारी स्टूडेंट ऑडियंस थी वहाँ पे। अब बट उनका जो एक्सपीरियंस मैंने नोटिस किया कि स्टूडेंट ऑडियंस आई तो थी, पर उनका एक्सपीरियंस क्या था, वो बिल्कुल ऐसा था कि मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उनके सिर के ऊपर से जा रही है, वो कुछ क्रैब नहीं कर पा रहे जितना वहाँ पे है। तो और तो एक रीज़न तो ये था मेरे दिमाग में आया था कि मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट डिस्कनेक्टेड फील करते हैं ऐसी जगहों पे, इस तरह के इवेंट्स में, अगर उनको प्रियोर नॉलेज वर्डप्रेस की नहीं है तो। ओके। दूसरा एक रीज़न ये था कि हम अजमेर के अंदर वर्डप्रेस कम्युनिटी को काफ़ी ग्रो करने की काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे। 2017 में मैंने स्टार्ट की थी अजमेर वर्डप्रेस कम्युनिटी। बट क्योंकि हमारे सिटी के अंदर वैसे बहुत सारी वर्डप्रेस कंपनीज नहीं है कि मतलब बहुत सारे लोग वर्डप्रेस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो हम वो कम्युनिटी ग्रो नहीं कर पाई इतनी ज़्यादा। तो उससे एक आइडिया है कि हमारे पास कंपनीज नहीं है, प्रोफेशनल्स नहीं है, बट हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये दो चीज़ें थी जिनको मिला के एक आइडिया आया कि क्यों ना एक स्टूडेंट स्पेसिफिक इवेंट कराया जाए वर्डप्रेस का, जो कम्प्लीटली स्टूडेंट सेंट्रिक हो। उसका जो उसका पूरा जो करिकुलम है, मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर इवेंट का है, वो उसका सिंगल फोकस स्टूडेंट को हम कुछ डिलीवर करना चाहते हैं। तो वो हमारा एक रीजन मेन हमारा कम्युनिटी का, लोकल कम्युनिटी ने हमने डिसाइड किया कि हम कुछ इस तरह का क्रिएट करें कि हम स्टूडेंट के पास जाएं और उनको जोड़ें। तो इससे हमारा एक लालच ये भी था कि हम अगर हम इस तरह का इवेंट करेंगे तो काफ़ी सारे लोग जुड़ेंगे, और उनमें से कुछ लोग हमारी कम्युनिटी के अंदर रेगुलर एक्टिव मेंबर्स भी होंगे। जी और काफ़ी हद तक ये हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हुआ। जहाँ उसके पहले हम एक 10-12 लोगों की मीटअप्स कराया करते थे, आज हमारे मीटअप के अंदर 40-50 लोग आते हैं जो मंथली मीटअप कराते हैं। तो उससे हम, और ऐसा नहीं है कि उसमें हम केवल स्टूडेंट्स को ही जोड़ पाए, एक बार जैसे जैसे हमारे स्टूडेंट्स आने लग गए तो उस एनवायरनमेंट को देख के, उस काइंड जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ उसको देख के, अब जो प्रोफेशनल थे जो पहले इतना ओपनली एकदम से आके आके मीटअप्स को ज्वाइन नहीं करते थे, उन्होंने भी मीटअप्स को अंदर आना शुरू कर दिया और रेगुलर हमारे मीटअप्स अटेंड करना शुरू कर दिया। तो अब ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से हम इस आइडिया की तरफ बढ़े। और मैं कहना चाहूँगा कि हम काफ़ी हद तक इस जो हम चाहते थे इस इवेंट के थ्रू उसमें सक्सेसफुल हुए, और इसी वजह से हमने इसको फिर
यही सोचा कि अगर हमने ये सक्सेस हमने देखी इस एक्सपेरिमेंट से, तो हम इस एक्सपेरिमेंट को आगे पिच करें और किसी तरह से ग्लोबल वर्डप्रेस फाउंडेशन को या ग्लोबल लीडरशिप को कन्विंस करेंगे किस तरह से इस इवेंट को अडॉप्ट करके एक ग्लोबल प्रोग्राम क्रिएट करा जाए, ताकि हर कम्युनिटी इस तरह के इनिशिएटिव्स लेके और अपनी कम्युनिटी को ग्रो कर सके, वर्डप्रेस इकोसिस्टम में नए लोगों को जोड़ सके, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आता है इससे नए लोगों को जोड़ते हैं तो। और सो ये कारण थे किस वजह से हमने ये शुरू करा। सो थैंक यू सो मच, आपने इस इवेंट के बारे में काफ़ी कुछ बताया और उम्मीद है कि जैसे जैसे ऑडियंस का इंटरेस्ट आएगा या किसी का भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में हम आपसे बार बार इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे और इस इवेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे। थैंक यू सो मच। जरूर, धन्यवाद।